हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको डील किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आज मैं डील करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर स्टैंडर्ड एंगल। इस चैप्टर में बच्चों को टेबल याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस टेबल को मैं ट्राई करूँगा काफ़ी अच्छे ढंग से बताने का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और टेबल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एंगल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड एंगल होता है क्या। नोट में देखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degrees are called standard angle. Standard angle 0, 30, 45, 60 और 90 को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। सबका अलग अलग वैल्यू होता है। आप तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अपना वैल्यू होगा। एक बार 0 डिग्री के साथ, एक बार 30 डिग्री के साथ, एक बार 45 डिग्री के साथ और एक बार 60 डिग्री के साथ और एक बार 90 डिग्री के साथ। तो आइए हम लोग निकालते हैं कैसे टेबल बनते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा आप। एंगल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आपको वैल्यू पता करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जीरो डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। अब एक चीज़ बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और मेंसुरेशन में होता है 22/7। 22/7। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर पाई आए तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए आप 180 डिग्री लीजिएगा और जब मेंसुरेशन आए तो वहाँ पे आप लीजिएगा 22/7। तो ध्यान से देखिए, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। 45 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4। 60 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3। 90 डिग्रीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2। ये तो क्लियर है, 0, 30, 45, 60, 90। बट 0 का वैल्यू कितना होता है, 30 का वैल्यू कितना होता है,
45 का वैल्यू कितना होता है, 60 का वैल्यू कितना होता है, एक्यूरेट 90 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता नहीं है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए आपको तो पता है कि किसी भी नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 0 के बाद हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, बट यहाँ पे हम 0 से लेके 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि 0 30 45 60 और 90 यहाँ पे कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी हम कितना डिजिट को लेंगे, 5 ही डिजिट को लेंगे। स्टार्टिंग नंबर है 0, एंडिंग नंबर क्या है 4, तो हम लोग स्टार्टिंग नंबर में एक बार एंडिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर 1 में एक बार एंडिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर 2 में एक बार एंडिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर 3 में एक बार एंडिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर 4 में, फिर 4 से ही डिवाइड करके सारे का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा, 0 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, 1 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, उसका स्क्वायर रूट। 2 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, उसका स्क्वायर रूट। 3 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, उसका स्क्वायर रूट। और 4 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, उसका स्क्वायर रूट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0 में आप 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी निकालिएगा तो क्या आएगा, 0। तो पता चल गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। 1/4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 के लिए बाहर कितना आएगा, 2। 2 में आप 4 से डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना, 1/2। तो 1 का तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो इसलिए 3 किस में रहेगा, रूट में। 4 के लिए बाहर कितना आएगा, 2। 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो क्लियर हो गया साइन 0 का वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, इस बार तो हम लोग सिस्टमेटिकली सीधे आए, अब हम लोग उल्टा आएंगे। जैसे साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1। 60 का वैल्यू कितना है देखिए तो √3/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे √3/2। 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो यहाँ पे पुट कर दिए 1/√2। 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दिए 1/2। अच्छा, उसके बाद 0 का वैल्यू कितना है, 0। समझ गए होंगे कि पहले हम लोग सीधा गए, अब उल्टा है। उल्टा मतलब 1 यानी कॉस का वैल्यू होगा, cos 0 का वैल्यू। 30 का वैल्यू क्या होगा आपका, √3/2। 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। अच्छा, 60 का वैल्यू होगा 1/2, और आपका 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। tan का वैल्यू निकालने के लिए tan बराबर होता है साइन बाई कॉस, यानी साइन के मान में आप साइन के मान में आप कॉस के मान से भाग दीजिएगा तो आपको tan का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 0 में अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 0 में 1 से डिवाइड करिएगा तो 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करोगे तो नॉर्मली देखिए ना, ये 2 कट गया तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे √3। 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा आपका 1। √3/2 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3/1, या आप √3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 1 में आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, तो 1 में आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ऐसा कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अब देखिए, पिछले क्लास में आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो अब इजीली है, साइन के वैल्यू को उल्टा करिएगा तो कॉसेक पता चलेगा, कॉस के वैल्यू को उल्टा कीजिएगा तो सेक का वैल्यू पता चलेगा, और tan के वैल्यू को उल्टा कीजिएगा तो कॉट का वैल्यू पता चलेगा। तो आइए उल्टा करते हैं। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आते हैं, कॉस को उल्टा करिएगा तो सेक का वैल्यू पता चलेगा। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा तो 2/1,
जीरो का उल्टा अपरिभाषित। tan को उल्टा करोगे तो पता चलेगा cot, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/1 का उल्टा क्या होगा, 1/√3, और आपका अपरिभाषित का उल्टा जीरो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी क्लियर हो जाएगा। मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक प्रॉब्लम में मान निकालो, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत इजी है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रहे कि जोड़, घटाओ, गुना, भागा, यानी सारा कैलकुलेशन आपको सही ढंग से आना चाहिए, तब इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। साइन 30 स्क्वायर से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। जनरली आप देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हम डाल दिए 1/2, स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर। कॉस 45 का वैल्यू होता है, ये कॉस 45 डिग्री कितना है 1/√2, तो हम 1/√2 उसका होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/1, जनरली आप √3/1 उसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर। आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और आपको तो पता है रूट के ऊपर जब स्क्वायर चढ़ता है तो रूट गायब हो जाता है, रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा रूट गायब हो जाएगा, नीचे 1। आइए लसा पर लेते हैं, 4 ले लेते हैं लसा, तो 4 से 4 कट गया, कितना आया 1। 2 में 4 से भाग दीजिएगा 2, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 4 3 कितना होगा 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना होगा 15। अब चाहिएगा तो इसको सही बटा में भी तोड़ सकते हैं, 3 सही 3/4, ये हुआ आपका आंसर। 4 3 12, 12 3 15, 15/4। एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको और सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका वैल्यू निकालना है आपको। आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45 सेक 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। मुझे तो याद है, आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। tan 30 1/√3 सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2/1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो आते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, रूट पे स्क्वायर चढ़ता है तो रूट हट जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट पे स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, रूट पे स्क्वायर चढ़ेगा रूट गायब हो जाएगा। आपको तो पता है ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 2/3 प्लस है कितना होगा 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 3 कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ क्या बचा आपका -1। 2/3, 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा 2/3, 2/3 से 2/3 कट गया, 1 - 1 कट के क्या आया 0, दैट इज आंसर। आई होप क्लियर होगा आप लोग को, और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, सॉल्यूशन।
ध्यान से देखिएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सॉरी साइन 30, साइन 45 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉसेक 90 1, कॉट 90 0, साइन 60 √3/2, tan 30 1/√3 आते हैं। देखिए तो ये √3 से √3 कट गया। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन इसमें जितना अच्छा से कीजिएगा सवाल हमेशा क्लियर होगा, कैलकुलेशन सही से नहीं कीजिएगा सवाल क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, अभी तो मैंने आपको बताया रूट पे स्क्वायर इन रूट हट जाता है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट पे स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आया 1/2, 4 लसा लेते हैं, 4 एकम कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया। अच्छा सेकेंड फेज में देखिए तो 2 लसा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, कितना है वो, यहाँ पे हम लसा लेते हैं 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कितना मरते कटेगा बोलिए तो 2 मरते, 2 तिहाई कितना होगा आपका 6, सॉरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 लसा लिए, 4 4 कट गया तो कितना बचा 1, यहाँ से भी 4 कट गया तो यहाँ कितना बचा 3, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 ही आएगा। देखिए ये भाग में इसको चेंज करके हम गुना के फॉर्म में लाते रहे तो क्या होगा 2/1, 4 में से 1 जाएगा आपका 3/4, 2 में 1 जुटेगा कितना होगा 3/2, 3 और 1 कितना होगा आपका 4/4, नीचे 1, यहाँ होगा आपका 2/1। ये भाग का फॉर्म में तो इसको हम चेंज कर रहे हैं गुना का फॉर्म में, यहाँ कर रहे हैं प्रॉब्लम को 3/4, 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, आई होप 4 4 तो कट ही जाएगा, 1/1 इसको काट दे रहे हैं 2/1। देखिए तो ये 3 से 3 चला गया, 1 से 1 भी चला गया, 2 से 4 कट गया, कितना मरते 2 मरते, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपका 1, ये हुआ आपका आंसर।